हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर पेंस। आज चैप्टर 4 द ग्रेट एस्केप का एक्सप्लेनेशन हम लोग देखने वाले हैं। द ग्रेट एस्केप मतलब बहुत ही शानदार तरीके से बच के निकल जाना। तो चलिए हम लोग ये स्टोरी को देखते हैं। बहुत ही अच्छा एडवेंचरस स्टोरी है और इस स्टोरी को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन आंसर का बिल्कुल भी परेशानी, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको वीडियो खत्म होते होते ऊपर में आई बटन पे लिंक आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन आंसर एकदम अवेलेबल है, टेंशन बिल्कुल नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं इस चैप्टर को। डोरोथी अ यंग गर्ल। डोरोथी एक यंग गर्ल का नाम है, एक लड़की का नाम है डोरोथी। गेट्स कैरिड अवे फ्रॉम हर होम बाय अ साइक्लोन। एक आंधी तूफान आया था जिसमें वो उड़ करके चली गई डोरोथी। ठीक है, अपने घर से वो उड़ करके चली गई। शी रीचेज द मैजिकल लैंड ऑफ ओजेड। और वो कहाँ पहुंच जाती है? ओजेड के मैजिकल लैंड में पहुंच जाती है, मतलब जादुई भूमि पे पहुंच जाती है। शी मीट्स द कॉवर्डली लायन। वो वहां किससे मीट करती है? कॉवर्डली लायन। कॉवर्डली का मतलब होता है कायर, ठीक है, जिसमें हिम्मत नहीं होता। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना। अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स होता है कायर, ठीक है, जिसमें हिम्मत नहीं होता, जो डरपोक होता है। कॉवर्डली लायन, लायन को कॉवर्डली बोला गया है, जबकि हम लोग जानते हैं लायन कॉवर्ड होता नहीं है। वैसे इस स्टोरी में कॉवर्डली लायन बोला गया है, कायर लायन। द टीन वुडमैन मतलब लकड़ी काटने वाला एक टीन का आदमी दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है राइट साइड में। एंड स्केयर क्रो, स्केयर क्रो बोला जाता है जो हम लोग खेतों में पुतला बना करके लगाते हैं। घास फूस का जो भूसा का जो पुतला बनाते हैं हम लोग और खेतों में रखते हैं पशु पक्षी को डराने के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए, ताकि वो लोग फसल को ना खा जाए, डिस्ट्रॉय ना करे, तो उसको बोलते हैं स्केयर क्रो। ठीक है, तो इन तीन लोगों से वो वहाँ मिलती है। कहाँ पे मिलती है? लैंड, मैजिकल लैंड ऑफ ओजेड में, जादुई भूमि, ओजेड का जादुई भूमि पे वो उड़ करके पहुंच जाती है एक तूफान में। कौन पहुंच जाती है? डोरोथी। डोरोथी तूफान में उड़ करके वो पहुंच जाती है मैजिकल लैंड ऑफ ओजेड में, जहां वो मीट करती है कॉवर्डली लायन से, टीन वुडमैन से और स्केयरक्रो से। डोरोथी विशेस टू गो बैक होम। डोरोथी को इच्छा था कि वो अपने घर वापस जाए। द लायन वांट्स करेज। और लायन को क्या चाहिए था? लायन को थोड़ा हिम्मत चाहिए था। द वुडमैन वांट्स अ हार्ट। और वुडमैन को क्या चाहिए था? जो लकड़ी काटने वाला था उसको एक दिल चाहिए था। उसके सीने में दिल नहीं है, उसको हार्ट है ही नहीं। एंड द स्केयर क्रो वांट्स अ ब्रेन। और स्केयर क्रो जो था, जो पुतला था जो खेतों में लगाया जाता है, उसको एक ब्रेन चाहिए। उसके पास ब्रेन ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। दे डिसाइड टू ट्रेवल टू एमरल्ड सिटी। वो लोग डिसाइड करते हैं एमरल्ड सिटी जाने के लिए। क्यों? टू मीट द ग्रेट विजार्ड, महान जादूगर ओजेड से मिलने के लिए। एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, और उससे मदद मांगने के लिए वो लोग एमरल्ड सिटी जाने के लिए तैयार हुए, जादूगर से मिलने के लिए, ओजेड जादूगर। अलोंग द वे दे मीट स्ट्रेंज न्यू पीपल एंड हैव मेनी डिफरेंट एडवेंचर्स। और रास्ते में जाते हुए उन लोगों को बहुत सारे अनजान लोग, स्ट्रेंज मतलब अनजान लोग, अनफैमिलियर लोग मिले, नए नए लोग मिले और अलग अलग तरह का एडवेंचर्स भी देखने को मिला। ठीक है, डोरोथी, द कॉवर्डली लायन, द टीन वुडमैन एंड द स्केयरक्रो, ये चार लोग were walking through the forest when they saw a ditch before them। और वो लोग चारों, ये चारों लोग फॉरेस्ट, जंगल से गुजर रहे थे, चल रहे थे, तभी उन लोगों को एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया उनके सामने में। इट वॉज वेरी वाइड एंड डीप, वो बहुत चौड़ा और गहरा था। ठीक है, विथ बिग पॉइंटेड रॉक्स एट द बॉटम। और उस गड्ढे में पॉइंटेड रॉक्स थे, नीचे में बड़ा और पॉइंटेड रॉक्स, पत्थर चट्टान थे और स्टीप साइड्स। ठीक है, और बहुत ढलान वाला साइड था। What shall we do? asked Dorothy sadly। अब डोरोथी उदास होकर के पूछती है, अब हम लोग क्या करेंगे? सामने में इतना भयंकर गड्ढा है। We must try to jump। We must try and jump over it। हम लोगों को यहाँ से ट्राई करना चाहिए जंप करने के लिए। Said the scarecrow। Scarecrow ने ऐसा कहा। I think I could jump over it, said the lion after looking at the ditch carefully। और वो जो कॉवर्डली लायन था, वो कॉवर्डली लायन डिच को केयरफुली देखता है, केयरफुली वॉच करता है, ध्यान से देखता है और बोलता है कि
मुझे लगता है कि मैं इसके ऊपर से जंप कर सकता हूँ। Then you can carry us all over on your back one at a time, said the scarecrow. तो स्केयरक्रो बोलता है कि ठीक है, तब तो तुम हम लोगों को अपने पीठ पे लाद के इसको फांद सकते हो, लान सकते हो। फिर लायन क्या कहता है? I am very afraid of falling myself, said the lion. But we must try. मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा इस गड्ढे में, लेकिन हम लोगों को ट्राई करना चाहिए, ऐसा लायन ने कहा। I will go first. मैं पहले जाऊंगा। If you cannot jump over the ditch and fall, it would not hurt me at all, said the scarecrow. देखो, स्केयरक्रो के पास ब्रेन नहीं था। शुरू में बोला गया कि स्केयरक्रो को ब्रेन चाहिए, दिमाग चाहिए, और स्केयरक्रो इतना दिमाग वाला बात बोल रहा है, इतना अच्छा बात बोल रहा है कि देखो लायन, अगर ट्राई करोगे तो मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ के पहले जंप करूंगा, ठीक है, पहले मैं जाऊंगा, क्योंकि अगर तुम जंप नहीं भी कर पाते हो और गिर जाते हो डिच में, गड्ढे में, तो मुझे चोट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्केयरक्रो जो होता है वो भूसे का बना होता है, घास फूस का बना होता है, तो वो गिरेगा भी तो चोट नहीं लगेगा उसको, है ना। और उसके ऊपर भी अगर कोई गिरेगा तो भी उसको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि सबसे नीचे जो रहेगा वो स्केयरक्रो रहेगा। स्केयरक्रो का इतना दिमाग है, देखो, वो बोला कि मैं पहले जाऊंगा, अगर गिर भी जाता हूँ तो मुझे चोट नहीं लगेगा। The scarecrow sat upon the lion's back. Scarecrow क्या करता है? लायन के पीठ पे बैठता है। Then, with a great spring, the lion shot through the air and landed safely on the other side. और स्प्रिंग मतलब बहुत बड़ा, अच्छे से जंप मारा। वो जो लायन है हवा में बहुत बड़ा जंप मारा और दूसरे साइड जो है वो सेफली, सुरक्षित लैंड कर गया, उतर गया। They were all very pleased to see how easily he did it. बाकी लोग देख करके बहुत ही खुश हुए, संतुष्ट हुए, ये देख करके कि लायन जो है वो बहुत इजीली कर लिया ये जंप। One by one the lion carried all of them and landed safely on the other side. और एक एक करके लायन ने सबको कैरी किया अपने पीठ पर और जंप करके दूसरे साइड ले गया, वो गड्ढे के उस पार से, ऊपर से। After resting for a while, कुछ देर आराम करने के बाद, they started walking along the road. और कुछ उसके बाद वो लोग रोड में फिर से वॉकिंग करने लगे। Soon they heard strange noises from deep inside the forest. बहुत ही जल्द उन्होंने, मतलब बहुत ही अजीब सा, स्ट्रेंज सा नॉइज सुनने को मिला उन लोगों को। स्ट्रेंज नॉइज मतलब अजीब सा नॉइज, बहुत ही फॉरेस्ट के एकदम अंदर से, गहरे फॉरेस्ट से उन लोगों को, डीप इनसाइड द फॉरेस्ट से उन लोगों को आवाज आने लगी, वो भी बहुत स्ट्रेंज आवाज, अननोन आवाज। द लायन विस्पर्ड, लायन ने फुसफुसाया, दैट मस्ट बी द कालिदास, वो जरूर कालिदास है, कालिदास का आवाज है। दे लिव इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, वो इस जगह पे रहते हैं। व्हाट आर कालिदास? आज डोरोथी ने पूछा, कालिदास क्या होता है? दे आर फ्राइटनिंग बीस्ट विद बॉडीज लाइक बियर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स। तो लायन ने क्या रिप्लाई किया? रिप्लाइड द लायन, लायन ने बताया कि वो बहुत डरावने जानवर होते हैं, मॉन्स्टर होते हैं, मतलब दैत्य का, राक्षस की तरह होते हैं वो, बहुत बड़े डरावने, जिनका बॉडी भालू की तरह होता है और जिनका हेड टाइगर की तरह होता है। अरे बाप रे, सोचो कैसा दिखता होगा ये। विथ लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, उसका जो क्लॉज है, पंजे जो हैं वो बहुत लंबे और नुकीले होते हैं। आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ कालिदास, मुझे बहुत डर लगता है कालिदास से, लायन ऐसा कह रहा है। दे केम टू अनदर डिच अक्रॉस द रोड, आगे जब चल रहे थे तो उन लोगों के सामने एक और बड़ा गड्ढा आ गया। बट दिस वन वॉज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू ही कुड नॉट जंप ओवर इट। लेकिन ये गड्ढा इतना बड़ा और चौड़ा था कि लायन को ये समझ में आ गया था, वो जानता था कि वो इसके ऊपर जंप नहीं कर पाएगा। सो दे सैट डाउन टू थिंक व्हाट दे कुड डू, इसीलिए वो लोग वहाँ पे चारों लोग बैठ गए, बैठ करके सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, क्या उपाय लगाया जाए। द स्केयरक्रो सेड, स्केयरक्रो ने फिर से कहा, दिमाग दिया, आइडिया दिया। दिस ट्री इज वेरी क्लोज टू द डिच, ये जो ट्री है ये एक ट्री है जो डिच के पास है। वो जो डिच है, बहुत बड़ा डिच, वहाँ पे एक ट्री है। तो स्केयरक्रो ने बताया, ये देखो एक ट्री है, बहुत नजदीक है डिच के। इफ द टीन वुडमैन कैन चॉप इट डाउन, इट विल फॉल टू द अदर साइड एंड वी कैन वॉक ओवर इट इजीली। तो ये जो गड्ढा है, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है,
और स्केयर क्रो ने आइडिया दिया कि टीन वुडमैन जो लकड़ी काटने वाला है, टीन वुडमैन, अगर वो इस पेड़ को काट सकता है और काट करके इधर गिरा सकता है गड्ढे के ऊपर, तो हम लोग आसानी से इस पेड़ के ऊपर चल करके इस गड्ढे को क्रॉस कर सकते हैं। इस गिरे हुए पेड़ को हम लोग ब्रिज की तरह यूज कर सकते हैं, है ना। गड्ढे के ऊपर ये पेड़ गिर जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग चढ़ के गुजर सकते हैं। तो ये आइडिया कौन दिया? स्केयर क्रो ने दिया। दैट इज अ ग्रेट आइडिया, सेड द लायन। लायन ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। वन वुड ऑलमोस्ट थिंक यू हैड ब्रेन्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉ। लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास ब्रेन है, सिर्फ घास फूस नहीं है, स्ट्रॉ नहीं है तुम्हारे पास, है ना। सबको लगता है कि वो घास फूस का बना है, लेकिन स्केयर क्रो के पास तो अच्छा दिमाग है। The woodman set to work and chopped the tree. वुडमैन ने अपना काम शुरू किया और पेड़ को काट गिराया। Then the lion put his front leg against the tree. लायन ने अपना पहला पैर ट्री के अगेंस्ट रखा और उसको पुश कर दिया। It's slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch. और धीरे धीरे वो जो पेड़ है वो टूट गया और टूट करके डिच के अक्रॉस, डिच के ऊपर है, देखो ये अगर डिच है तो इसके ऊपर पेड़ गिर गया एकदम सीधा सीधी, विथ इट्स टॉप ब्रांचेस ऑन द अदर साइड। और उसका जो टॉप ब्रांचेस है वो अदर साइड में रह गया, है ना, ऊपर के ब्रांचेस। दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन अ शार्प ग्रॉल मेड देम ऑल लुक अप। वो लोग जैसे ही क्रॉस करने के लिए उस ब्रिज पे, बने हुए ब्रिज, ये जो गड्ढा है और इसके ऊपर ये पेड़ गिर गया, ठीक है, तो ये ब्रिज बन गया। और ब्रिज के ऊपर जैसे वो लोग चलना शुरू किए, उन लोगों को एक तेज गुर्राने का आवाज सुनाई दिया, ठीक है, गुस्से वाला गुर्राने का आवाज सुनाई दिया। दे सॉ टू ग्रेट बीस्ट, दो विशाल जानवर, बीस्ट लाइक बियर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर, जो बियर की तरह दिख रहे थे, भालू की तरह, लेकिन उसका हेड जो है वो टाइगर की तरह था। रनिंग टुवर्ड्स देम, उनके तरफ दौड़ रहे हैं। ये देखो वही है कालिदास। बॉडी इनका देखो बियर का है, भालू का है, और इनका जो हेड है वो टाइगर का है ना। द कालिदास सेड द लायन बिगिनिंग टू शेक विथ फियर, स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। ये देखो, ये तो कालिदास है, लायन ने कहा, और वो कांपने लगा, कांप रहा, थरथरा रहा, वो शेक होने लगा, हिलने लगा डर से। कौन? लायन। और बाकी लोगों को क्या बोला कि तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं कालिदास से फाइट करूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो ये देखो लायन का कितना अच्छा बात है। ये लायन को कॉवर्ड बोला गया है, लायन को डरपोक बोला गया, लेकिन लायन जो है, जो कालिदास से खुद डरता है, डर के कांप रहा है, फिर भी अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो कालिदास से फाइट करने के लिए तैयार है, वो भी अपने मरते दम तक। तो यहाँ प्रूफ होता है कि लायन जो है वो डरपोक नहीं है, कॉवर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन में भी पूछा गया है और क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आपको लिखना है। The lion turned to face कालिदास and gave out a loud terrible roar. लायन जो है वो कालिदास की तरफ फेस करता है, मुड़ता है, और वो चिल्लाता है और दहाड़ता भी है, आउट ऑफ फ्राइट, डर के मारे। डोरोथी screamed and the scarecrow fell over backwards. डोरोथी भी डर के चिल्लाती है यहाँ पे, उसका आवाज सुन के, लायन का रोर सुन करके चिल्लाती है, और जो स्केयर क्रो है वो पीछे की तरफ गिर जाता है डर से, है ना, आवाज सुन के। द कालिदास स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट द लायन इन सरप्राइज। कालिदास जो है वो रुक जाता है और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर के लायन की तरफ देखता है कि अरे ये तो डरपोक लायन था, कॉवर्ड लायन था, ये कैसे चिल्ला रहा मेरे पे, ये कैसे दहाड़ रहा मुझ पे। शॉक्ड हो गया कालिदास भी। बट सीइंग they were bigger than him, they rushed forward and began to cross the bridge. But seeing they were bigger than him, हाँ, लायन ने देखा कि वो बिगर है उनसे, लेकिन क्या किया, वो लोग दौड़ करके ब्रिज को क्रॉस करना चाहा। हरी अप, क्राइड द स्केयर क्रो, लेट अस क्रॉस ओवर। और स्केयर क्रो ने कहा जल्दी करो, हम लोग चलो इस ब्रिज से क्रॉस हो जाते हैं, इस गड्ढे को जल्दी से। The four of them crossed the bridge as quickly as they could. और चारों जो है वो जितना जल्दी हो सका वो लोग उस ब्रिज को, मतलब वो जो गिरा हुआ पेड़ था उसको एज अ ब्रिज बना के वो लोग क्रॉस हो गए जितना जल्दी हो सके। Once they reached the other side, the scarecrow asked the Tin Woodman to chop away the end of the tree that was on their side of the ditch. अभी यहाँ पे एक आइडिया और देता है ये स्केयरक्रो। क्या? टीन वुडमैन को बोलता है कि हम लोग तो अब क्रॉस हो गए हैं तो गिरा हुआ जो पेड़ है
उसको चॉप कर दो, उसको कट कर दो, उसके तरफ जो एंड पड़ रहा है उधर से, ठीक है। क्विक, क्राइड द स्केयरक्रो। स्केयरक्रो चिल्लाता है कि जल्दी से करो, जल्दी से काटो। टीन वुडमैन को वो चिल्लाता है। क्यों काटने के लिए बोला, समझ जाओ। अगर कट जाएगा वो, तो वो जो पेड़ है, जो ब्रिज बना हुआ, वो गड्ढे में गिर जाएगा और ऑपोजिट साइड में जो कालिदास है वो उन तक नहीं पहुंच पाएगा। द वुडमैन बिगन टू यूज हिज एक्स एट वंस। वो अपना कुल्हाड़ी को यूज करने लगा। द कालिदास had almost crossed the bridge when the tree fell with a crash into the ditch along with the fish. तो जैसे ही कालिदास पहुंचने ही वाले थे, ब्रिज को क्रॉस करने ही वाले थे, तब तक वुडमैन ने ट्री को कट कर दिया था, चॉप कर दिया था, और वो ट्री जो है वो गिर जाता है उन जानवर, वो कालिदास को लेकर के गड्ढे में। वेल सेड द लायन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ। चैन की सांस लेते हुए लायन ने कहा, वाह, वेल, ठीक हुआ, अच्छा हुआ। Those creatures frightened me so badly that my heart is still beating. वो जो जानवर कालिदास है वो इतना डरावने थे, इतना बुरी तरह से मुझे डराया कि मेरा हार्ट अभी भी बीट कर रहा है, मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। said the Tin Woodman sadly, I wish I had a heart to beat. और टीन वुडमैन ने बहुत उदास होकर के कहा कि काश मेरे पास भी एक हार्ट होता, मेरे पास भी एक दिल होता जो धड़कता अभी। क्योंकि टीन वुडमैन के पास हार्ट नहीं होता है और वो हार्ट चाहता था, जो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा, पढ़ा था। द फोर ट्रेवलर्स केप्ट वॉकिंग अंटिल दे कुड सी अ येलो ब्रिक रोड। वो चारों ट्रेवलर, चारों लोग जो है फिर से वॉक करने लगे, और तब तक वॉक करने लगे जब तक कि पीला पीला ईंट का रोड उन लोगों को ना दिख गया हो। एंड ग्रीन मीडोज, और ग्रीन ग्रीन वहाँ पे उन लोगों को गार्डन टाइप का खुला जगह देखने को मिल गया, ग्राउंड मिल गया। ऑन द अदर साइड ऑफ अ ब्रॉड रिवर, जहाँ एक ब्रॉड रिवर भी था। सून दे सॉ अ डिलाइटफुल कंट्री बिफोर देम। बहुत ही जल्द उन्होंने एक डिलाइटफुल, बहुत ही खुशहाल कंट्री को देखा अपने सामने। और ये जो है, रीड द विजार्ड ऑफ ओजेड टू एंजॉय देयर नेक्स्ट एडवेंचर। और ये जो स्टोरी है द विजार्ड ऑफ ओजेड, इसको जब आप पढ़ेंगे पूरा, तब आपको आगे का एडवेंचर का पता चलेगा। और ये स्टोरी, ये जो एक्सट्रैक्ट है यहाँ से लिया गया था, और ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग क्वेश्चन आंसर को भी यूज कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। कोई क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट जरूर कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।